साडा चिड़िया दा चंबावे, बबुल हमने उड़ जाना। भाभी आप सच सच बताओ, कहीं इन लोगों ने आपको गहने के लिए फिर से तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। मोनिका, ये गहनों का क्या चक्कर है? क्या बताऊँ अलका, भाभी के गहने नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। और तू माँ नानी माँ को तो जानती है ना, उन्हें लगता है भाभी ने वो गहने अपने बाबूजी को दे दिए हैं। क्या आंटी ने ऐसा कहा? ऐसा कहना मतलब भाभी पर चोरी का इल्जाम लगाना हुआ। इसीलिए तो भाभी दुखी है। सच, मुझे कभी कभी अपने घर वालों पे इतना गुस्सा आता है ना, पर कर भी क्या सकती हूँ, छोटी हूँ ना। तो ये सब टॉपिक छोड़, कहीं भाभी ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। और वैसे भी उनका कहना है कि घर की बात घर में ही रखनी चाहिए। खैर ये बता, तू भाभी को कहीं घुमाने ले गई या नहीं? यहाँ घुमाने वाली जगह ही कौन सी है? और वैसे भी मेरे घर के लोग इतने पुराने ख्यालात के हैं कि वो भाभी को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे। तो मंदिर ले जा, मंदिर में देवी के दर्शन भी हो जाएंगे और भाभी का मन भी बहल जाएगा। गुड आइडिया। नानी माँ मंदिर जाने के लिए तो मना नहीं करेंगी, कल ही मंदिर जाने का प्लान बनाते हैं। नमस्ते नानी माँ। मोनिका, तू पुत्र अब बड़ी हो गई है, तुझे पता होना चाहिए तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया नानी माँ? तूने क्या कर दिया ये भी मुझे बताना पड़ेगा। चिंगारी को घर का रास्ता बता रही है और कह रही हो कि मैंने क्या कर दिया। नानी माँ, ये पहेलियाँ मेरी समझ के बाहर है। प्लीज आप साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहती है? तुम तो जानती हो ना, तुम्हारी भाभी इनके घर की बहू बनने वाली थी। तो जिन लोगों ने वीना को बहू बनाने से इनकार किया, उसको ही अपने घर में लेके आ गई। और तुझे शर्म नहीं आई? जिस लड़की का तूने अपमान किया उसी के सामने आके खड़ी हो गई। नानी माँ, आपको भाभी की इतनी फिक्र कब से होने लगी? जुबान संभाल के बात कर, समझे? ऐसे लोगों की संगत में रहेगी ना तो ऐसा ही करेगी। तुझे शर्म नहीं आती? जो रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया उसको जोड़ने की कोशिश क्यों कर रही है? माँ, ये तुम क्या कह रही हो? अलका मोनिका की बचपन की सहेली है, इसे तुम घर में आने के लिए मना नहीं कर सकती हो। सही कहते हैं, जैसा पेड़ वैसी पेड़ की टहनी। मोनिका की सहेली तो बाद में है, पहले नंदलाल की बेटी है, बेटी। और लक्ष्य की बहन। तो क्या फर्क पड़ता है माँ? रिश्तेदारी बच्चों में नहीं होती, बड़ों में होती है। इसमें बच्चों को कुछ नहीं कहते। अलका बेटी, माँ की बात का बुरा मत मानना। जो जी में आओ करो, एक बात याद रखना, नंदलाल के परिवार को अपने परिवार से दूर रख, नहीं तो ये परिवार एक दिन तेरे घर को बर्बाद कर देगा। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। माँ, माँ माँ, अरे जितना पतंग को ढील देगी ना, एक दिन पतंग तो उड़ जाएगी, सिर्फ धागा तेरे हाथ में रह जाएगा, समझी? राम 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 राम। भैया, अरे अलका, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आओ बैठो। मैं आपकी बेचैनी को अच्छी तरह से समझती हूँ। वैसे आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, मैंने वीना भाभी के साथ आपकी मुलाकात का इंतजाम कर लिया है। सच? लेकिन वो कैसे? दरअसल मोनिका और भाभी के साथ कल मैंने मंदिर जाने का प्लान बनाया है। आप रास्ते में वहीं पे रहिएगा।
और उनसे मुलाकात कर लीजिएगा। लेकिन मोनिका? मोनिका की टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए और कल की मुलाकात के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। वैसे आपको अपना वादा तो याद है ना? कैसा वादा? यही कि वीना भाभी के सामने अपने दिल का बोझ हल्का करने के बाद आप मेरे वही पुराने वाले भैया बनकर दिखेंगे, है ना? ओके, मैं वादा याद रखूंगा। लेकिन अलका ये तो बताओ कैसी है वो? मैं बताऊँ अलका, भाभी के गहने नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। और तू माँ और नानी माँ को तो जानती है ना, उन्हें लगता है भाभी ने वो गहने अपने बाबूजी को दे दिए हैं। कैसी रहेगी बेचारी? आप तो उन लोगों को जानते ही हैं। उस घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। यानी उसके जाते ही उन लोगों ने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया? और क्या, आपको पता है भाभी के गहने चोरी हो गए और उन लोगों ने इसका इल्ज़ाम भाभी के सिर पर लगा दिया है। उन लोगों ने कहा कि भाभी ने अपने गहने अपने बाबूजी को दे दिए। उस भोली भाली लड़की पर चोरी का इल्जाम लगा दिया? ये ठीक नहीं। ये तो इल्ज़ाम लगाने वालों को ही पता है। पता कैसे होगा? कोई उसे एहसास कराए तब ना। भैया कहाँ जा रहे हैं? उन लोगों को एहसास दिलाने के लिए। पागल हो गए हैं आप? किस नाते से जाएंगे वहाँ? इंसानियत के नाते अलका, तुम भी अच्छी तरह जानती हो उस भोली भाली बेचारी पर जो भी जुल्म हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारी फैमिली है। भैया, भैया रुकिए, भैया रुक जाओ, भैया, भैया रुको। क्या हुआ? रुको तो सही। क्या हुआ? क्या हुआ लक्ष्य? कहाँ जा रहे थे आपने? प्रकाश के घर। क्या? प्रकाश के घर? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? तुम जानते हो ना वहाँ जाना, इतना कुछ होने के बाद भी तुम वहाँ जा रहे हो? मुझे पता है। सब कुछ पता है, फिर भी तुम। ये मेरी मजबूरी है। बकवास बंद करो। दूसरों की जिंदगी में दखल देने से पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोच। मैं अपनी ही जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं। उस लड़की के आंखों से गिरते हुए आंसू का बूंद मेरे दिल पर बोझ है, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि उसके आंखों से आंसू न गिरे। समझाओ इसे। वो लड़की किसी और की पत्नी और किसी और के घर की बहू बन चुकी है। उसके बारे में बोलना तो क्या, सोचना भी पाप है। ये लड़का हमारा नाम तो बदनाम करेगा ही, साथ साथ दुश्मनी भी पैदा करेगा। ये तो आपको तभी सोचना चाहिए था। वैसे बदनामी तो आप करवा ही चुके हैं। लोग भले मुंह पर बोले या ना बोले, लेकिन पीठ पीछे ये जरूर कह रहे हैं कि नंदलाल एक बेटी का बाप होकर भी एक बेबस बाप की मजबूरी ना समझ सके। अपनी जुबान को लगाम दे। ये मत भूल कि तू अपने पापा से बात कर रहा है। इसी बात का तो अफसोस है मालूम। बस बस बस, बहुत हो चुका। मैं दूसरों के लिए अपने घर में और नाटक बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वजह थी कि मैं घर छोड़कर चली गई थी। अगर तुम लोग का यही सब चलता रहा ना, मैं सच कहती हूँ, मैं अपनी बात चाहूंगी तो कभी लौट कर नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। कितना काम करोगी? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अपनी पत्नी को प्यार कर रहा हूँ। अपनी भूख को प्यार का नाम मत दीजिए। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ तो कह रही हूँ, ये प्यार नहीं, आपकी जरूरत है। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मजबूरी? कैसी मजबूरी? नशे की अपनी गलत आदत को आपने मजबूरी बना के रखा है। उसी गलत आदत की वजह से आप अपनी पत्नी तक की बात को ठुकरा देते हो। मुझसे ज्यादा अहमियत आप अपनी गलत आदत को देते हो और कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो। नहीं वीना! चिल्लाइए मत, वरना सारे घर वालों को पता चल जाएगा कि हम दोनों में पास होते हुए भी कितनी दूरियां हैं। तुम ये हमारे बीच की दूरियां बढ़ाने पर क्यों तुले हुए हो? दूरियां बढ़ाने पे मैं नहीं, आप तुले हो। वीना प्लीज, प्लीज वीना, मैं वादा करता हूँ कि
धीरे धीरे अपनी ये आदत बिल्कुल छोड़ दूंगा। शीला, क्या सोच रही है तू? अरे आप कब आए? वो तो अभी अभी आया, पर तू हर वक्त क्या सोचती रहती है? क्या सोचूंगी मैं? वीना के बारे में सोच रही थी। न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। भगवान की दया से ठीक होगी, अच्छे हाल में होगी। देखिए, आपकी इन बातों से मुझे तसल्ली नहीं होगी। हमारी वीना तो इतनी भोली है कि कोई उसे बेवजह भी तकलीफ दे रहा होगा तो वो पलट कर जवाब नहीं देगी। शीला की मां, तू सोचा मत कर। सोचने से कुछ नहीं होता। हमारे हाथ में है क्या? माँ बाप की दुआओं में बहुत असर होता है। तो अपनी बेटी के लिए भगवान से दुआ मांगा कर। और क्या करती हूँ, उसके लिए दुआ ही तो करती हूँ। ये तो मेरा दिल ही जानता है कि मैं उसके लिए कितनी दुआ करती हूँ। खैर, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा अच्छा। और लाले की हो रहा है? बैठ रंजीता, बैठ। शीला, 2 चाय लाई। रंजीता भी आ गया है। ओए की हो है लाले, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? जीते तू घर का आदमी है, तुझसे क्या छुपाऊं? शीला वीना के बारे में हर वक्त सोचती रहती है, हर वक्त चिंता करती रहती है उसके बारे में। ओए तो तू समझाता क्यों नहीं? अच्छा यार, तू क्या समझाएगा? तू तो खुद फिक्र करने बैठ जाता है, फिर तो वो परेशान होगी ना। पर मैं करूं भी क्या? मेरी बच्चियां मेरे दिल का टुकड़ा हैं। क्या सोचा था, क्या क्या सपने देखे थे, और हो क्या गया? देख लाले, जो हो चुका है वो बदल नहीं सकता। और फिर मैं हूं ना, अगर वीना बेटी की आंखों से एक भी आंसू की बूंद गिरी तो उसका हिसाब प्रकाश के घर वालों को चुकाना होगा। और ये सब छोड़, अपना मुंह ठीक कर, परजाई चाय लेके आती होगी। अरे कहाँ इतनी देर लगा दी? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। चले? चलो। एक गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? मैं प्रसाद लाना तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, मेरी थाली में है। अरे नहीं भाभी, पास में ही दुकान है, मैं वहां से ले आती हूँ। चल मोनिका। लेकिन भाभी। ओफो, भाभी को कोई चुरा कर नहीं ले जाएगा। आप 2 मिनट रुकिए भाभी, हम अभी आते हैं। ठीक है, जाओ। चल।
पहचाना मुझे? पहचानती थी पर अब नहीं। प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा बिना। मैं तो तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता था कि जो कुछ भी हुआ उसका कसूरवार मैं नहीं, बल्कि अपनी डैडी की गलती की वजह से मैं खुद शर्मिंदा हूं और अंदर ही अंदर घुटता रहता हूं। ये सब कहने से अब कोई फायदा नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ और किसी की पत्नी हूँ। आपका मुझसे इस तरह बात करना मेरी बदनामी का सबक बन सकता है। एक बार पहले भी आपकी वजह से मेरे घर की इज्जत जाते जाते बची है और आप फिर से उसी कोशिश में लगे हैं। नहीं वीना, ऐसा मत बोलो। मैं तो पहले ही शर्मिंदा हूँ। मैं तो यहाँ से तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनके माफ़ी कभी नहीं मिलती। अच्छा, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, हाँ? घर से निकली है मैडम मंदिर जाने के लिए और यहाँ अपने पुराने प्रेमी से मुलाकातें हो रही हैं, हाँ? और आइंदा कभी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना।